19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ रहांगे। जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मान ली। अध्यक्ष महोदय, और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की। अब रोक दीजिए महाराज। उन्होंने एक कोशिश की, हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। उन्हें रुकिए तो रुकिए, बता दो। वीडियो में देखा आपने, जैसे ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सवाल पूछने के लिए खड़े हुए तो उनसे कैमरा हटा दिया गया। ऐसे आरोप लग रहे हैं कि उस वक्त विपक्ष को नहीं दिखाया गया, उसके बाद सिर्फ राहुल गांधी की आवाज सुनाई दी। आप भी देखिए उस वक्त क्या हुआ जब राजनाथ सिंह ऑपरेशन सिंदूर पर बोल रहे थे। जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मान ली। अध्यक्ष महोदय, और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की। अब रोक दीजिए महाराज। उन्होंने एक कोशिश की, हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। उन्हें रुकिए तो रुकिए, बता दो। अब बैठ तो आपको मौका मिलेगा। यह क्यों रुका, इसका पहले ही मैं पूरी तरह से वर्णन कर चुका हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष को बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि कृपया एक बार मेरा पूरा भाषण पूछ लें। आपको प्रश्न पूछने की पूरी आजादी है, आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा। अध्यक्ष महोदय, 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मान ली और हॉस्टिलिटी रोकने की उन्होंने पेशकश की। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई हम लोगों के द्वारा कि यह ऑपरेशन केवल पाज किया गया है, स्थगित किया गया है। यह ऑपरेशन समाप्त नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, अगर पाकिस्तान की ओर से भविष्य में कोई भी मिस एडवेंचर हुआ तो यह ऑपरेशन, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, दोबारा प्रारंभ हो। अध्यक्ष महोदय, भारतीय वायुसेना के जबरदस्त हमलों, नियंत्रण रेखा पर थल सेना की मजबूत जवाबी कार्रवाई और नौसेना के हमलों के डर ने पाकिस्तान को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। अध्यक्ष महोदय, और पाकिस्तान की हार उनकी एक सामान्य विफलता नहीं थी, बल्कि यह उसके सैन्य बल और मनोबल या दोनों की एक हार थी। 10 मई को पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से संपर्क किया और सैन्य कार्रवाइयों को रोकने की अपील की। मैं सदन में यह बात फिर से दोहराना चाहूंगा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से संपर्क किया और सैन्य कार्रवाइयों को रोकने की अपील की। 12 मई को दोनों देशों के डीएमओ के बीच औपचारिक संवाद हुआ और दोनों पक्षों ने सैन्य कार्रवाइयों पर विराम लगाने का निर्णय लिया। अध्यक्ष महोदय, हमारे सैनिकों का जो मनोबल, मातृभूमि की रक्षा करने का जो उनका समर्पण है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसका दर्शन 140 करोड़ से अधिक भारतवासियों ने देखा। मुझे खुद भी और प्रधानमंत्री जी को सीमावर्ती क्षेत्रों में जाकर हमारे जवानों से मुलाकात का अवसर मिला है। अध्यक्ष महोदय, श्रीनगर के मिलिट्री बेस पर, भुज के एयरबेस पर, उधमपुर के कमांड सेंटर पर, हर जगह प्रत्यक्ष मैंने अपनी आंखों से देखा कि हमारे सैनिकों का मनोबल अपनी पूरी बुलंदी पर था। उनकी आंखों में विश्वास है,
और उनका संकल्प अडिग है। वे न केवल भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, बल्कि हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान की भी अध्यक्ष महोदय रक्षा कर रहे हैं। राजनाथ ने सदन को बताया कि भारतीय सेना ने जब पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया तो पड़ोसी देश पूरी तरह हार मान चुका था। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर की गुहार लगाई गई। इस बीच राहुल गांधी अचानक अपनी चेयर से खड़े हो गए और पूछा कि फिर आपने ऑपरेशन रोका क्यों। राहुल के बयान के साथ ही विपक्षी सांसद भी सदन में शोर करने लगे। हालांकि राजनाथ सिंह ने कहा कि मेरा पूरा बयान होने दीजिए, मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक। तमाम पॉलिटिकल लीडर्स की आपने बात की, मैं यहाँ पर एक और नाम ऐड करना चाहूँगी जो काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं, अरविंद केजरीवाल, जो कि ये दावा करते थे कि दिल्ली की सत्ता से तो उन्हें कोई नहीं उखाड़ पाएगा। लेकिन फरवरी में विधानसभा चुनाव में क्या ऐसे ज्योतिषीय समीकरण बने जो कि वो सत्ता से बाहर हुए और अब निगम में भी उनकी सत्ता नहीं है, और क्या अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में कमबैक करने की कोई संभावनाएं हैं? एक शब्द में आंसर है नो, नो, नेवर। इसके कारण बताता हूं। गुरुद्रोही कभी भी जीवन में कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। हमें ये मानना पड़ेगा। आपकी राजनीति में अन्ना हजारे गुरु थे, उन्होंने गुरुद्रोह किया, उन्होंने उसके लिए क्षमा याचना नहीं की। दूसरा होता है जनता जनार्दन है। जनता जनार्दन से जब आप द्रोह करते हो तब भी आपके ऊपर गुरु कृपा हट जाती है। कुछ भी काम करो, कर्म कोई भी करे, कोई भी देखने वालों में से, अगर मन और मुख आपका एक नहीं है तो जो वाणी की देवी है सरस्वती, वो आपसे निराश हो जाती है और आपको विनाश की तरफ प्रेरित करती है। ये बात उन्होंने जो बोली थी वो अहंकार था उनका कि उनका सूर्य नहीं डूबेगा। तो ऐसे इतने बुरे वो तब भी परफॉर्म नहीं कर रहे थे। हम लोगों ने भी इतनी कल्पना नहीं की थी कि इतनी बुरी तरह से बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। इतनी बेआबरू हमने नहीं सोची थी। लेकिन उसके बाद जब सारी रीडिंग्स लेते हैं, आप देखोगे थोड़े समय के अंदर ये जो उनकी पार्टी का जो भी नाम है, झाड़ू वाली, उसकी एग्जिस्टेंस चली जाएगी। आम आदमी पार्टी, उसका अस्तित्व भी विलय में चला जाएगा, दूसरे पार्टियों में चले जाएंगे। अरविंद केजरीवाल अब पावर में नहीं आएंगे। और वो एक समीकरण बन रहा था, मैं मतलब वो चीज़ कभी मीडिया में मैं बोल नहीं पाया। एक समीकरण अरविंद केजरीवाल के जन्म कुंडली में बन रहा था जहां प्रधानमंत्री का उसका योग बन रहा था, बट उसने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी जब उसने सस्ते सौदे कर लिए। वो उन लोगों के साथ बैठा जो ऊर्जा उसके नेगेटिव थी। और हनुमान जी की पूजा करने के बाद आप शराब बेचना शुरू करोगे तो कहीं तो नियंता है देखने वाला। तो ये सब चीजें, ये फैक्टर्स काम करते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स हैं इसमें। अरविंद केजरीवाल का मैं व्यक्तिगत मेरी कोई शत्रुता नहीं है, बट बड़ी मुश्किल है।